तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे में ध्यान लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को वह तत्व रूप में ज्ञान देता हूं जिससे वे मेरे को प्राप्त होते हैं। दो काम करते हैं सतत। सतत माने हमेशा। हमेशा वो दो काम करते हैं। क्या? भजताम, मेरा भजन करते हैं। दूसरा, प्रीति में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं और मेरा भजन करते हैं। बुल्ले शाह की बहुत सुंदर काफियां हैं जिसमें उन्होंने रोजमर्रा की चीजों के साथ जुड़ी हुई अपनी ईश्वर की स्मृति के बारे में कहा है। रोजमर्रा की चीज। बुल्ला अपने आप को पुरुष नहीं, अपने आप को स्त्री देखता है, स्त्रैण भाव में लिखता है। बुल्ला परमात्मा को पुरुष भाव में देखता है और स्वयं स्त्रैण भाव में होकर पंजाब में उन दिनों गांव में घर घर में चरखे चलते थे। लोग अपना सूत खुद काटते थे और उस सूत को फिर कपड़ा बुनने के लिए आगे खड्डियों में ले जाते थे। तो स्त्रियां कई बार इकट्ठी हो जाती, एक साथ बैठती, चरखे डाल के और अपने चरखे चलाती और रुई से धागे बनाती। ऐसी जगह को कहते त्रिंजन। तो त्रिंजन माने स्त्रियों का वो समूह जहां सब चरखे डाल करके बैठी हैं और चरखे चलते हैं और धागा वो बना रही है, रुई को काट रही है। और बुल्ले शाह इन चलते हुए चरखों को देख देख अपने मालिक को याद करते रहते। क्या प्यारी प्यारी बात है। पराया तो स्त्रियां जब बैठती हैं चरखा काटने तो घर की बातें, ससुराल की बातें, दुख सुख की बातें, खाने पीने की बातें करते हैं। पर बुल्ले शाह कहता है कि चरखा चलता है और उसकी उस हू में, उसकी उस आवाज में मैं मेरे मालिक को याद करता। चरखा चक्र काटता है, पंजाबी में उसे कहते गेड़ा। चक्र को कहते गेड़ा। चरखा गेड़ा दे रहा है, चक्र काट रहा है और इधर श्वास चक्र काट रहे, अंदर आ रहे बाहर जा रहे, श्वास अंदर आ रहे बाहर जा रहे। इधर चरखा घूमता है, इधर श्वास घूमते हैं। तो इधर श्वासों में मालिक का नाम, उधर चरखे के घूमने में मालिक का नाम। चरखे दे हर हर गेड़े, चरखे दे हर हर गेड़े, माही मैं तैनू याद करां, याद करां। चरखे दे, चरखा घूमता है, चक्र चलता है। चरखे दे हर हर गेड़े, माही मैं तैनू याद करां, याद करां। माही वे मैं तैनू याद करां, 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 माही वे मैं तैनू याद करां।
माही वे मैं तेनू याद करा माही वे मैं तेनू याद करा माही वे मैं तेनू याद करा कदे आ ततड़ी दे वेड़े कदे आ ततड़ी दे वेड़े माही मैं तेनू याद करा माही वे 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 याद चरखा मेरा रंग रंगीला चरखा मेरा रंग रंगीला बढ़ गई तेरी याद वसीला बन गई तेरी याद वसीला चरखा मेरा रंग रंगीला चरखा मेरा रंग रंगीला बन गई तेरी याद वसीला बन गई तेरी याद वसीला दूर रखिया तो दिल दे नेड़े माही मैं तेनू याद करा माही वे 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 माही वे माही वे मैं तेनू याद करा 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 माही वे कदे आ ततड़ी दे बेड़े कदे आ ततड़ी दे बेड़े माही मैं तेनू याद करा माही वे 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 याद करा माही वे मैं तेनू 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 याद माही वे मैं तेनू याद करा माही वे तेनू याद करा माही वे मैं 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 तेनू याद करा कदे आ ततड़ी दे वेड़े ततड़ी मने दुखी तेरी याद में जो जल रही है तेरी याद में जो पीड़ित हो रही है कभी उस पर भी कृपा कर मैं श्वासों के इस चक्र में तुम्हें स्मरण करती हूं मैं प्राणों का निग्रह करती हूं और मैं सतत पूछती हूं अपनी सखियों से कब वो दिन आवे स्त्रीण भाव में
बोले शास्त्राण भावों में कहते, कोई अंत नहीं है। ऐसी सुंदर काव्य हैं, ऐसे सुंदर गीत हैं, ऐसे सुंदर दोहे, ऐसे सुंदर, क्या बात है। सतत वो उसको याद करते, सतत। कोयल कूकती है किसी वृक्ष पर तो फरीद को उस कोयल की कुहुक में भी याद आता है परमेश्वर। कहीं कौवे को बैठा देखता है फरीद तो भी उसको ईश्वर याद आता है, क्योंकि कौवे को देख के उन्हें मौत याद आती। मरे हुए किसी जानवर के जिस्म को नोच नोच के खाते हुए देखा था एक कौवे को, और फिर एक दिन बूढ़े फरीद ने जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे उस वृक्ष के ऊपर बैठे कौवे को देखा। तो लिखते हैं, तू मेरे को अगर खाने आया है तो खा लेना, पर इन आंखों को छोड़ देना, क्योंकि अभी प्रियतम का इंतजार है, अभी वो आया नहीं। कागा करंग ढंडोलिया संगला खाया मास, एह दोए नैना मत छुओ मोहे पीव देखन की आस। मेरी अभी आशा बंधी है, अभी मत मारना मुझे, अभी मौत छूना मत मुझे, अभी अपने प्रियतम का इंतजार है, अभी मैंने उसको पाया नहीं है, अभी सिर्फ याद कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं सतत जो मुझे याद करते हैं, सतत जो प्रेम की इन सीढ़ियों को चढ़ते रहते हैं, ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको वह बुद्धि दे देता हूं जिस बुद्धि से उन्हें वह विवेक मिलता है, जिस विवेक से उन्हें आत्मज्ञान होता है। तेषामेवानुकंपार्थ महाज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मा भावस्ततो ज्ञानदीपेन भास्वतः। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव में स्थित हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश से, तत्व ज्ञान रूप दीपक से नष्ट कर देता हूं। जो मुझे याद करते हैं, भगवान कह रहे हैं, जो मुझे याद करते हैं, जो निरंतर याद करते हैं, उनके ऊपर कृपा करता हूं। कैसे कैसे कृपा करते हैं? कैसे उनके अंतःकरण में आत्मभावस्तः, उनके अंतःकरण में मैं तत्व ज्ञान का प्रकाश बन करके अंधकार को समाप्त कर देता हूं। कहीं बाहर से किसी ने थोड़े ना आना, कहीं बाहर से थोड़ा किसी ने आना। इसी अंतःकरण में, जिस अंतःकरण में तम है, जिस अंतःकरण में अज्ञान है, जिस अंतःकरण में अंधकार है, उसी अंतःकरण में यह ज्ञान रूप दीपक जगता है। कौन सा? तत्व ज्ञान। किसी जगत के विषय का ज्ञान की बात नहीं हो रही। तत्व ज्ञान का यह दीपक का प्रकाश उदय होता है और उसके अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न तमह, अंधकार को नष्ट कर देते हैं। तो ध्यान योग तैयारी है, सुमिरन तैयारी है, सतत प्रीति पूर्वक भजन करना इसी बात की तैयारी है कि एक दिन तुम्हारे अंतःकरण में से ही यह प्रकाश जागृत हो जाएगा, कहीं और से थोड़े ना। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवजं विभुम् आहु सत्त्वामृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे।
गदगद हो रहा है अर्जुन, गदगद हो रहा है। कहते हैं, ए परम ब्रह्म परमेश्वर, आप ही सबसे पवित्र हो, आप ही सबसे पावन हो, आप ही परम पवित्र हो, क्योंकि आपने ही सब ऋषि जनों को, सनातन दिव्य पुरुषों को, देवों के भी जो आदि देव हैं, आप अजन्मा हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद, असित, देवल ऋषि, महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति यही कहते हो। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। ब्रह्म ही पवित्र है, ब्रह्म ही परम धाम है, ब्रह्म ही चिंतन योग्य है, ब्रह्म ही शाश्वत है, दिव्य है, आदिदेव है, व्यापक है। आप भी यही कहते हो। आपसे पहले देव ऋषि नारद, ऋषि असित, ऋषि व्यास, ऋषि देवल, इन सब ऋषियों ने भी यही बात कही। सर्वमेत द्रुतम मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूं। ये भगवान, आपके लीलामयी स्वरूप को न दानव जानते हैं, न देवता जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मनं वेत्तत्त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूतों के ईश्वर, देवों के देव, जगत के स्वामी, पुरुषोत्तम आप स्वयं ही हैं। अपने से आपको आप ही जानते। वक्तुम महर्ष्य शेषेण दिव्याह्वात्मा विभूतयः, याभिर्विभूतिर्लोकानि मां सत्वं व्याप्य तिष्ठसि। आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं, जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को व्याप्त करके आप ही स्थित हैं। अब अर्जुन को कुछ कुछ समझ लगी है आने, और जो कुछ श्री कृष्ण ने कहा है, अब एक तरह से उस सुने हुए को कहकर वो अपने आप को ही पक्का कर रहा है। आप ही जानते हो हे कृष्ण, आप ही जानते हो। श्री कृष्ण यूं समझिए कि पर्वत के ऊपर हैं और अर्जुन समझिए नीचे मैदान में। ऊपर वाला कह रहा है यहां बड़ा आनंद है, बड़ी ठंडक है, बड़ी हवा चल रही है। पर जो नीचे मैदान में खड़ा है वो कहेगा यहां तो इतनी गर्मी है, यहां तो कोई बादल नहीं है, यहां तो कोई ठंडी नहीं है। तो दोनों के वाक्य आपस में मिलते नहीं है। समझे कोई आदमी शिमला में है और कोई आदमी नीचे परवाणु में है, और वो परवाणु से ऊपर शिमला वाले से फोन में बात करे तो परवाणु का तापमान कुछ और होगा और शिमला का कुछ और। तुम ये नहीं कह सकते हो कि जो परवाणु में बैठा आदमी चिलचिलाती धूप में गर्मी खा रहा है, पसीने निकल रहे हैं, और वो शिमला वाले से बात जब सुनता है कि यहाँ तो बड़ी ठंड है, मैंने कोट पहना है, मैं तो गर्म चाय पी रहा हूं, तो परवाणु वाला ये नहीं कहेगा कि तू झूठ बोल रहा है। वो कहेगा आप सच ही कह रहे हो। जहां आप हो वहां निश्चित ठंड होगी, पर जहां हम हैं वहां तो अभी बड़ी गर्मी है। शिमला का और चंडीगढ़ का मौसम एक तो नहीं हो जाएगा, जबकि चंडीगढ़ से सब पहाड़ दिखते हैं। ये रहे पहाड़ सामने, परवाणु से तो और करीब हो गए, ये रहे पहाड़ सामने। कालका जी में और नजदीक है, पर गर्मी उतनी ही है। अर्जुन ये कह रहा है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं। जहां
से आप बोल रहे हैं, उस ऊंचाई पर आप सब कुछ जानते हो। शिमला में खड़ा आदमी किसी एक जगह से शायद चंडीगढ़ की लाइटें भी देख सकता है, पर चंडीगढ़ वाला अगर चाहे कि शिमला के मौसम का अनुमान वो चंडीगढ़ में बैठे बैठे कर ले तो नहीं कर सकेगा। अर्जुन अब वही अपनी स्थिति बयान करने जा रहा है। कथम विद्यामहम योगिम स्ताम स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसी भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। आपने तो अपनी बात कह दी, पर जरा मेरी स्थिति भी तो देखो। मैं भक्त कहाँ भी पूरा, मेरे मन में तो हारने का भी दुख है, रिश्तेदारों को मैं मार न दूं या मेरे हाथ से मर गए तो मुझे पाप लगेगा, उसकी भी चिंता है। तो मैं कहाँ सतत याद करूं, कैसे भजन करूं, कैसे चिंतन करूं, कैसे प्राणों का निग्रह करूं। कुछ मेरी ओर भी तो दृष्टि दीजिए, कुछ मेरी भावनाओं को भी समझिए कि मेरी स्थिति क्या है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि ऋणवतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और परमेश्वरीय रूप विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनकर मेरी तृप्ति होती ही नहीं है और सुनने की उत्कंठा हो रही है। तो दो बातें यहां अर्जुन कह रहे हैं। पहले श्लोक में कहा कि जो कुछ कहते हो सो सच है, पर अभी थोड़ा मेरे ओर ध्यान कीजिए। मैं किन भावों से चिंतन करूं, मैं किन भावों से आपको याद करूं, ये अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरा, जो आपने अपने ऐश्वर्य को बताया है, अपने इस व्यापक स्वरूप का वर्णन किया है, उसको सुन के मुझे बहुत सुख है, बहुत आनंद है, परंतु मेरी प्यास नहीं बुझी है। मुझे और सुनने की इच्छा है। ऋणवतो, मैं और सुनना चाहता हूं, मुझे और सुनाइए। श्री भगवान वाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या वात्म विभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अंत ही नहीं। कहता हूं ठीक है, फिर सुन, फिर सुन। कृष्ण के इन वचनों को गहराई से समझिएगा। और कृष्ण के भक्तों ने कृष्ण को एक व्यक्ति बना दिया और कहा जो कृष्ण कह रहे हैं वो सिर्फ अपने आप के बारे में कह रहे हैं, हमारे बारे में नहीं कह रहे। कृष्ण ब्रह्म के बारे में नहीं कह रहे हैं। वेदवादियों ने तो कृष्ण और ब्रह्म को एक भी है पर अलग भी है ऐसा बना दिया है। भेदादि भेद, भेद भी है पर भेद भी है। बोले ठीक है, ब्रह्म सब में है, पर कृष्ण ने ये छोटी अंगुली में गोवर्धन को उठाया। तुम एक कार उठा के दिखा दो। कृष्ण के भक्त कहते हैं कृष्ण ने राक्षसों को मारा, पूतना जैसे राक्षसों को, अघासुर बकासुर जैसे राक्षसों को मार गिराया उन्होंने। डरते नहीं किसी से। तुम कुछ करके दिखा सकते हो? तो कृष्ण ब्रह्म हैं और कृष्ण ईश्वर हैं और कृष्ण श्रेष्ठ हैं और सर्वशक्तिमान हैं। हम नहीं, हम तो जीव हैं। भेदवादियों ने इसमें से अपने भेदों को और पुख्ता करने के तर्क ढूंढ लिए।
पर कृष्ण जिस तल से ये बात बोल रहे हैं उस तल में ब्रह्म, कृष्ण और अर्जुन तीन नहीं हैं, एक ही हैं। बस फर्क ये है कृष्ण यह जानते हैं, अर्जुन ये जानता नहीं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मा मैं ही हूं। तुम्हारे अंदर ये जो मैं है, ये मैं किसी और की नहीं, ये मैं ब्रह्म ही है। तो कहो ब्रह्म आत्मा है या कहो आत्मा ब्रह्म है, क्या फर्क दोनों में? मैं ही आत्मा हूं, भूतों के आदि में, मध्य में, अंत में मैं ही हूं। जब जगत नहीं था तब भी था, जगत है तो भी हूं, जगत नहीं रहेगा तो भी मैं ही बचूंगा। तेरे अंदर ये जो मैं है वो भी मैं ही हूं। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अब इन श्लोकों की पूरी श्रृंखला में कृष्ण समस्त सृष्टि के जो अग्रणीय हैं उनके नाम लेने वाले हैं। श्रेष्ठ। तो जब आपने एक लीडर को चुन लिया तो लीडर के जितने फॉलोअर हैं वो भी तो सब चुने गए।